हैं आप सब लोग। आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करने हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो ग्रांट है वो जो निकली है उसके लिए बात करने वाले हैं। ट्राइबल मिनिस्ट्री की एक और ग्रांट आई है, इनवाइटिंग प्रपोजल ऑनगोइंग। इन्होंने प्रपोजल ओपन किया है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है 2 मई 2025, यानी 2 मई तक आप ये प्रपोजल अपना डाल पाएंगे। जो अभी नया प्रपोजल ओपन हुआ है उस पर अभी डिस्कशन हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जो एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग फॉर न्यू प्रपोजल्स 24-25, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उसका अप टू 15 अप्रैल तक ये प्रपोजल रिकमेंडेशन में चला जाना चाहिए, यानी इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन ये होना है। स्टेट गवर्नमेंट का अप टू 13 अप्रैल फॉर रिकमेंडेशन अप टू डिस्ट्रिक्ट एंड यहाँ तक जाना रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रपोजल डले थे उसका रिकमेंडेशन भी होने शुरू हो गए हैं और उसकी डेडलाइन भी आ गई है। तो इसलिए आपको क्या करना रहेगा, ये देखिए रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन लेटर है। द टाइमलाइन फॉर रिकमेंडेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट प्रपोजल एनजीओ under the scheme grant AID volunteer organization working for the welfare scheduled। तो जो शेड्यूल कास्ट यानी ट्राइबल एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देता है। लोगों को लगता है कि यार प्रोजेक्ट मिलता नहीं, लेकिन हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं, वर्क ऑर्डर्स भी दिखाने वाले, लिस्ट आपकी कितने एनजीओ को काम मिला है, कितने लोगों ने वर्क ऑर्डर पाया। अब जिसको कुछ करना ही नहीं है वो उनको तो बस इसी पे फोकस रखना कि ग्रांट मिलती नहीं। ग्रांट मिलेगी कहाँ, एक ग्रांट डाले बैठ गए, एक ग्रांट से हो जाता तो सारी दुनिया परेशान क्यों होती। लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल डालेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। और ऐसा नहीं कि एक डाल दिए तो बैठ गए जी। देखिए, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो तो सुजान, जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता हाथ ज़्यादा लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको प्रपोजल ज़्यादा से ज़्यादा डालने रहेंगे। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको लगेगा कि सर ये चीज़ छूट गई, तो इसलिए हम सारी चीज़ें सोचते हैं कवर करके आपको बता दें। जैसे न्यू प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, जो अभी नई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डली थी 24-25 की, वो ये लिस्ट है कि किस स्टेट में कितने प्रोजेक्ट नए डले हैं। ये लिस्ट ऑफ डिटेल्स है। जैसे बिहार में देखें 68 डले हैं ट्राइबल्स के। अब 68 डले हैं तो 50% भी अगर यहाँ का प्रपोजल निकलता है तो भी तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। अब कर्नाटका एक ही प्रपोजल नया डाला है, बाकी के ऑन गोइंग चल रहे हैं। अब देखिए, ये है न्यू प्रोजेक्ट, इसकी डेट लाइन है 3 अप्रैल 2025 को निकला है। 2 मई 2025 तक ग्रांट को आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट को अप्लाई करने के लिए आपको इनकी आरएफपी देखना पड़ेगा। ये इनकी आरएफपी है, जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है वो चीज़ें देखिए। 2 अप्रैल को इन्होंने राइट किया, 3 को निकाल दिया है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कमिश्नर, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ऑल स्टेट यूटी एंड एडमिन, सबको भेज दिया इन्होंने। ओपनिंग ऑफ द एनजीओ ग्रांट पोर्टल फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रांट एंड एआईडी फॉर द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके लिए है कि वो ग्रांट को इसको पूरा कंप्लीटली फिल करें, नहीं तो इस बार उनको बजट नहीं मिलेगा। आपको बजट के लिए इनके पास हर एवरी ईयर आपको इनके पोर्टल में जाके एप्लीकेशन इट शुड बी कंप्लीट करना ही रहेगा, तभी आपका हो पाता है। तो ये चीज़ें कंपलसरी है, तो देखना पड़ेगा। ग्रांट एआईडी फॉर द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड शेड्यूल ट्राइब। जो ट्राइबल्स एरिया हैं उन ट्राइबल्स एरिया में क्या रहेगा कि आपको जाना, जो काम कर रही एनजीओ या सोसाइटी ट्रस्ट जो भी हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एनजीओ पोर्टल
फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट एआईडी फॉर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जो ऑन गोइंग जिसको ग्रांट मिली हुई है इस साल के बजट के लिए आपको ये ग्रांट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जब भी जाके आपको इस साल का इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 25-26 का बजट आपको पैसा मिलेगा। प्रोसेसिंग ऑफ द सेम बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको चेक करेगा, इनिशिएट करेगा, फिर वो स्टेट को जाएगा, स्टेट आगे सेंट्रल को भेजेगा, फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री अंडर द स्कीम ऑफ द ग्रांट एआईडी टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर एसटी विल बी ओपन ऑफ द इफेक्ट 3/4/25 एंड विल बी ओपन ऑन द पीरियड 13 डेज, यानी 3 अप्रैल 2025 को इन्होंने ओपन किया था और यह 30 डेज यानी 2 मई 2025 तक ओपन रहने वाली है। ग्रांट है, आपको तब तक फिल आउट कर देना रहेगा। एप्लीकेशन फॉर consideration grant AID for the 25-26 will be processed as per the previous made in revised guideline notification this by ministry later and 27 January 2023, यानी जो इनकी गाइडलाइन रिवाइज गाइडलाइन इन्होंने दी है 27 जनवरी 2023 को, वो गाइडलाइन आपको कंसीडरेशन करना है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको अपना ऑन गोइंग वाला प्रपोजल सबमिट करना रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा कि जो ग्रांट हमने नए में ली थी या नया ग्रांट मिला था तो अब इस साल का उसी के अकॉर्डिंग डाले, नहीं नहीं नहीं, आपको स्कीम जो है प्रेफर करनी होगी 27 जनवरी 2023 वाली। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली, ये आपसे मतलब कर रहे हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो पीआईए हैं या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, उनको जो है इसको कंसीडर करके करना रहेगा। इसके जो हैं अंडर सेक्रेटरी एसपी कालरा जी हैं, इन्होंने नोटिफिकेशन लिखा है और ये जो है पीएस को भी भेज दिया, पीए डायरेक्टर है ना एनजीओ के जो हैं उन सबको, डीडीजी एनजीओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनको भी भेज दिया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफ नॉन ऑर्गेनाइजेशन वॉलेंट्री सबको इन्होंने मार्क्स किया हुआ है। द टेक्निकल टीम एनजीओ डिवीजन मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स नेसेसरी एक्शन टू बी द ओपन पोर्टल शेड्यूल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस may be also uploaded in the NGO portal. NIC Ministry of the Tribal with the requested upload of the later in Ministry of Tribal Affairs website. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो ग्रांट है ये टाइमली आपकी फिल हो जानी चाहिए और फिर इसका भी नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से मिलने वाला है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यू प्रोजेक्ट के लिए कि 15 अप्रैल 2025 तक है इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन, ऐसे उसका भी ऑन गोइंग का भी ऐसे सेम प्रोसेस रहता है। बस उसमें फ़र्क ये रहता है कि आपका न्यू नहीं रहता, आपका जो है न्यू की जगह ऑन गोइंग में चला जाता है। लेकिन आपको बजट के लिए एवरी ईयर आपको फाइल करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ग्रांट को आप यूज कर पाएंगे। ये बहुत कंपलसरी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नई जानकारी के लिए आप तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।